जो नेक्स्ट लेक्चर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल है। अब जैसे कि हमने एक ट्राइंगल है, अब जैसे हमने सिक्स में ही बात की, तो ये क्या होता है, ये साइड होती है ट्राइंगल्स की, ये साइड है ट्राइंगल की, क्या साइड है, तो साइड को हम ऐसे लिखते हैं ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी ऊपर लिख देते हैं, बस बना देते हैं, ना भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तो नहीं बनाता हूँ मैं। अभी सटवीं तुम्हें बोर्ड वोर्ड में लिखने में ठीक है, लिख दो ऊपर बना दो इस तरह, पर बाद में नहीं भी बनाओ, ए बी लिख दो, बी सी सॉरी बी सी, अरे यार, अरे ए बी बी सी सी ए, तीन साइड हो गए। एंगल यहाँ पे हो गया ये, अच्छा ये बीच देखो, बी ए सी क्या है, बी ए सी मतलब ए पे एंगल बन रहा है, बीच वाले पे एंगल बन रहा है, बीच वाला जो वर्ड है वहीं पे एंगल बन रहा है, जैसे ये बी एंगल की बात कर रहे हैं, बी एंगल, ये सी एंगल की बात कर रहे हैं, सी एंगल, है ना। और वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स मतलब कोने, एक कोना, दो कोना, तीन कोना, तीन कोना ए बी सी है। तो ये होगा बेसिकली टर्मोलॉजी, जहाँ पर साइड है एंगल और वर्टेक्स, एक ट्राइंगल के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, साइड एंगल तो इंपॉर्टेंट होता ही है। ये यहाँ पास कुछ कुछ फलाना ठिकाना लिखा है, नहीं चाहिए हमको भाई, तो कि तुम ही ज्ञान रखो ऐसा। अब यहाँ पास क्या दिया हुआ है, अच्छा क्लासिफाई ईच ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स एंड, अच्छा साइड्स और, ओके ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स इंपॉर्टेंट है, मतलब बेसिकली ट्राइंगल्स का नाम अकॉर्डिंग टू देयर नेचर्स, ठीक है। बोला था ना एंगल साइड इंपॉर्टेंट होता है, तो स्केलन है, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये सब बात कर दी गई है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में चलो बना दिया जाता है, बस बना देते हैं यहाँ पे, ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल में ए सारी साइड इक्वल, नाम देना इक्विलेटरल, मतलब इक्विलेटरल, इक्वल है सारी साइड से, इक्विलेटरल, ठीक है। फिर एक ट्रायंगल कहलाता है आइसोसेलस, आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलस में दो साइड इक्वल, तीसरी साइड कुछ भी हो सकती है, बी बी मतलब कुछ भी, पर ए दोनों होगा, ये दोनों इक्वल, यहाँ पे तीनों इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर स्केलन आइसोसेलस कर ले, स्केलन मतलब होता है कि तीनों साइड अनइक्वल, ए बी सी तीनों साइड अलग अलग होगी, कोई किसी से मतलब नहीं होगा तीनों साइड्स का। तो ये तीन ट्रायंगल याद होने चाहिए। और एक और ट्रायंगल, अब ये साइड्स के हिसाब से, तो मतलब साइड साइड अलग अलग हो रही तो उसके हिसाब से, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये चार ट्रायंगल याद होने चाहिए। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री मतलब क्या है, दोनों लाइन एक दूसरे के इस तरह टाइप, ऐसे सीधे गई, सीधे जा रहे, और फिर यहाँ से सीधे, समझ रहे ना, सीधे सीधे की, जैसे कोना होता है, एक कमरे का कोना होता है इस तरह टाइप का, और ये मिला दो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। 90 डिग्री को राइट एंगल कहा जाता है, राइट एंगल, 90 डिग्री को राइट एंगल भी कहा जाता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, ये सब बता दूंगा, ऑब्ट्यूज एक्यूट क्या होता है, अभी आगे सब पता चलेगा। जैसे ये दो साइड इक्वल है, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो गया, आइसोसेलस। देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री की पहचान नहीं होती, इस तरह बना के दे देते हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, साथ 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 है, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा आइसोसेलस। मतलब देख सकते हो ये इक्विलेटरल हो गया, तीनों साइड इक्वल है, देख रहे हैं 5.2 5.2 5.2, यहाँ पास दो फिर से साइड इक्वल है, तो ये क्या हो गया हमारा फिर से ए आइसोसेलस हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी दो साइड इक्वल है, तो ये राइट एंगल भी है यहाँ पे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट इसको कहते हैं राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल, बट इतना बड़ा नाम से मतलब नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि स्केलन क्या है, ये चारों चीज़ याद होनी चाहिए जो यहाँ पे मैंने बनाई है, ये चारों चीज़, 1 2 3 4, और ये तो बताया हूँ कि 90 डिग्री मतलब क्या होता है, और 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। अब मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। मीडियन ऑफ ट्रायंगल मतलब ये होती है कि मैं ए से, मतलब देखो अब क्या होता है कि एक ट्रायंगल में, एक जो ट्रायंगल होता है इसमें तीन वर्टेक्स होते हैं, एक वर्टेक्स नंबर 1, वर्टेक्स नंबर 2, वर्टेक्स नंबर 3, तो एक वर्टेक्स से मैं दूसरी साइड में
यहाँ पे मीडियन खींच दिया, और ये मीडियम क्या है, ये दोनों को इक्वली डिवाइड कर रही है, तो ये मीडियन कहलाती है। मीडियन मतलब होता है कि एक ट्राइंगल है, अपोजिट वर्टेक्स से, मतलब वर्टेक्स से अपोजिट साइड में लाइन खींचो और वो लाइन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, है ना। ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, ठीक है। ये पूरी 10, पूरी साइड 10 की, और ये 5 की, और ये 5 की, ठीक है। तो ये होता है मीडियन। तो ये लाइन को कहते हैं मीडियन। मीडियन मतलब ये लाइन जो है सामने वाली लाइन को बराबर भागों में तोड़ रही है, दैट इज कॉल्ड मीडियन। तो AD इज अ मीडियन फॉर BC, लिखा भी होगा कहीं पे। लाइन सेगमेंट AD join the midpoint BC, so it is called the median of triangle, ठीक है ना। BC को ये ऐसे जगह पे ज्वाइन कर रही है जहाँ पे ये डिवाइड कर रहे हैं, तो ये मीडियन कहलाएगी। AD विल बी द मीडियन, AD विल बी द मीडियन, AD विल बी द मीडियन। अब एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड मतलब कि हाइट, वर्टिकल हाइट, दिस इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, जैसे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है तो इसकी हाइट ये है, पीक इसका, यहाँ से सीधे खींच दो, दैट इज कॉल्ड AD, जो भी लाइन होगी यहाँ पे BC ट्राइंगल। ABC इसलिए लिखते हैं ट्राइंगल के लिए आसानी, यू नो, कन्वेंशन, यू नो, सिंप्लिसिटी। तो AD क्या है, हमारी एल्टीट्यूड है ना, 90 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि 90 डिग्री पे नापोगे हाइट को, है ना, ऐसे होता है। हाइट क्या होता है, जैसे मान लो अगर इंसान खड़ा है यहाँ पे, तो हाइट क्या होती है, ग्राउंड से सीधे एकदम टेप रखा, सीधे एकदम नाप दिया, 90 डिग्री पे टेप रखा। ऐसा थोड़ी ना होता कि टेप ऐसे रखो, ऐसे नापो और बोलो हाँ भाई हाइट आप कितनी है। समझ रहे, टेप को तो एकदम खड़ा खड़ा रखते हैं ना ग्राउंड में, ऐसे खड़ा खड़ा, जैसे डंडा रखते हैं। तो हाइट यहाँ पे बताना है अगर A पॉइंट की, सीधे सीधे ऊपर से सीधे एकदम राइट एंगल ट्राइंगल पर, राइट एंगल पे एक लाइन खींचो, दैट इज द A, मतलब एल्टीट्यूड, यहाँ पे लिखा होगा। जैसे यहाँ पे AL एल्टीट्यूड है तो लिखा है AL एल्टीट्यूड फॉर दिस। तो ये देखो, हाँ अब ये देखो, वो जो राइट एंगल ट्राइंगल तो पता है हमको 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री का साइन ये होता है, ठीक है, 90 डिग्री का साइन ये होता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है और ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है? देखो एक एंगल में एक, ठीक है चलो ये बात मत कीजिए, बता दूँ क्या, ठीक है। तो देखो ये एंगल है, तुम्हें पता है ये एंगल कौन सा है, 90 डिग्री है। अच्छा, इससे जितने भी एंगल इस तरह की लाइन होंगी, जो भी इसके अंदर लाइन होंगी, उन सबका एंगल क्या होगा, 90 से छोटा, 90 से छोटे होंगे सारे एंगल्स, यही होता है ना। यहाँ पर जो भी एंगल होगा 90 से छोटे होंगे सारे एंगल्स। पर 180 डिग्री की लाइन इस तरह होती है, इस तरह 180 डिग्री के, मतलब 90 डिग्री की लाइन इस तरह होती है, सॉरी 90 डिग्री की। अब मान लो ये वाला है कोई एंगल, ये एंगल ये क्या होगा, ये 90 से बड़ा होगा। मान लो ये θ3 लिखा है, ये एंगल पूरा 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 लिखा है ये एंगल, ठीक है, ये एंगल ये 90 हो गया अपना। और यहाँ पास मान लो ये दूसरा ये एंगल है, ये पूरा हो गया, ये θ3 पूरा एंगल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक θ3 है, ठीक है, पूरा एंगल θ3 हो गया। तो θ3 विल बी द ग्रेटर देन 90, सही बात है भाई। जो भी एंगल 90 से बड़ा होता है उसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस। और जो भी एंगल थीटा 90 से छोटा होता है उसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, एक्यूट। बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर से एक मान लो ये वाला एंगल, एक ये कोई लाइन है, यहाँ से एंगल लिए θ1, देखो ये 90 से छोटा है ना, 90 तो हमारा ये वाला एंगल 90 है, बताया मैंने, ये जैसे दीवार का कोना 90 है, तो 90 से छोटा ये वाला एंगल है, ये देखो ये एंगल θ1, तो θ1 एक्यूट हो गया और θ2 θ3 ऑब्ट्यूस हो गया, ठीक है। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ये देखो 90 से 90 क्या होता है, 90 इस तरह होता है लाइन, जैसे दीवार का कोना, एक दीवार ये दूसरी दीवार, तो दीवार का कोना, ये वाला एंगल क्या हो गया, ऑब्ट्यूस बड़ा हो गया ना 90 से। और यहीं पास देखो ये वाला एंगल क्या हो गया, एक्यूट, छोटा हो गया 90 से। तो ऐसे ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो हो वो 180 डिग्री से बड़ा हो जाए, सॉरी 90 डिग्री से बड़ा हो जाए एक भी एंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और जिसमें 90 से छोटा हो जाए, थीटा कोई भी लिख देते हैं, थीटा लेस देन जितने भी थीटा है इसके अंदर में, ठीक है, थीटा इज लेस देन 90 एक्यूट,
थीटा इज ग्रेटर, एक ही एंगल हो सकता है सर, सारे नहीं, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये सब आ गया, ये सब आ गया, सारा कुछ आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें बताना है कि पी एम क्या है, तो पी एम क्या है, क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है, इस तरह का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। राइट एंगल, राइट एंगल बराबर क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, अब देखो एक ट्रायंगल है, इंटीरियर मतलब क्या होता है, इसका अंदर वाला पार्ट, इसके अंदर 3 एंगल होंगे, ए बी सी, अरे सॉरी ए बी सी, चलो कुछ भी, कोई भी नाम दो, फर्क नहीं पड़ता उससे, ए के साथ वाला ए बी सी। अब ये बाहर वाला एंगल है, तो इसको क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं इसको, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। अब यहाँ पे ये देखो एक्सटीरियर एंगल लिखा भी है, ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। एंड बी इज टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, देन ए बी, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना भाई, एक्सटीरियर एंगल है ना भाई, थीटा थीटा 3, थीटा 1 और थीटा 2 के इक्वल होगा, मतलब अंदर के 3 इंटीरियर एंगल है ना भाई, थीटा 3 सॉरी, ये थीटा 4 इसको लिख देता हूँ, ये वाला एंगल थीटा 4, ठीक है। अरे ये वाला एंगल है थीटा 4, समझ रहे हो ना, ये वाला एंगल जो इस तरह जो बाहर बना है, ये एंगल, जो लाइन इससे इससे ये जो एंगल बना है ये है थीटा 3, 2 लाइन से एंगल बनता है ना भाई, ये थीटा, थीटा 4 जो होगा वो होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 के बराबर, मतलब अंदर के जो थीटा 1 था और ये थीटा 2 था और ये थीटा 4 है, अंदर के दो अपोजिट, एक तो ये हो गया, ये नहीं, इसके अपोजिट वाले, इसका अपोजिट मतलब कि ये वाले और ये वाले, एक तो इसके साथ हो गया ये वाला एंगल, ये वाला सॉरी, ये नहीं बड़ा नहीं, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल का है, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको और इसका सम के बराबर होता है, थीटा 4 इक्वल टू थीटा 3 प्लस थीटा 1, सॉरी थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। ये यहाँ पे प्रूफ भी करके दिया हुआ है, देख सकते हो, सिंपल सी बात है भाई, एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है भाई, कि गेम क्या है। अब गेम पता है क्या है, गेम ये है, हमने क्या किया है पता है, क्या किया है, समझना पड़ेगा यहाँ पे, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा भाई, यहाँ पे बहुत 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 अच्छी तरीके से। देखो मैंने क्या बोला था, ये लाइन है, और ये लाइन है, इसके पैरेलल ये लाइन है, और ये समझ लो एक ये गई है ट्रांसवर्स, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी जेड बनेगा, जेड वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल, समझे गुरु, जेड वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे गुरु, ये वाली बात है। अब देखो ये एंगल है इक्वल, ठीक है, इसी तरह सिमिलरली ये अब यहाँ जेड तो इस तरह बन रहा है, ये वाला एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल क्या होता है इक्वल, ये 2 ये 1, ठीक है। बस तुम्हें कुछ नहीं याद रखना, तुम्हें ये याद रखना है कि जो भी बाहर का एंगल होता है वो इन दोनों के सम के बराबर होते हैं, बस कुल मिला के बाहर का एंगल, अरे कोई सा बाहर नहीं, वर्टेक्स से जुड़ा हुआ बाहर का एंगल, वर्टेक्स से जुड़ा हुआ बाहर का एंगल अंदर के सम के बराबर होते हैं, इन दोनों के सम के बराबर ये एंगल होगा, बस दैट्स इट, दैट इज द प्रॉपर्टी, ये नोट करना है। जैसे यहाँ पे दिया है ये, तो 110 किसके बराबर होगा, 50 प्लस एक्स के, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 50 प्लस एक्स के बराबर होगा 110, 50 को इधर भेज दोगे तो माइनस हो जाएगा, 110 माइनस 50 इज इक्वल टू 60 आ गया। अब यहाँ पे भी देखो 50 है, तो ये यहाँ पे है, तो ये तो 110 होना चाहिए, तो ये गलत बात है, ऐसे हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है।
यहाँ भी यही प्रॉपर्टी यूज़ करके बताना है ये दोनों का सम क्या है, ये दोनों का सम क्या है, ये सिमिलरली इसी तरह सब जगह यही लिखें, ठीक है। देख लेना पैटर्न किस तरह बना है, ठीक है। ये बना है ट्राइंगल, जिधर तरफ एंगल बना है उसकी साइड को कब एक्सटेंड है ना, ये बना है ट्राइंगल, ये बना है ट्राइंगल, और मुझे ये साइड को आगे एक्सटेंड कर देना, मतलब ये लाइन को आगे एक्सटेंड कर देना, तो ये ट्राइंगल अपना, ठीक है। फिर ये एंगल निकाल दे, वो दोनों सम के बराबर होगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है। एक एंगल के, ये सिंपल सी बात है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये है इसका सिंपल सा बात। ये कैसे लिखते हैं हम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही है एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब अंदर के हर एंगल का जो समेशन होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, लिखा हुआ होगा कहीं पे, ठीक है। ये चीज़ को याद रखें, यहाँ पे लिखा हुआ होगा कहीं, नहीं लिखा तो चलो आगे दिख जाएगा। ये प्रूफ है कि प्रूफ होता है, ऐसे होता है। ये देखो, टोटल मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, मतलब ये एंगल फिर ये एंगल 180 डिग्री, ठीक है। तो बस यहाँ पास वही चीज़ है, तो वही अलजेब्रा का यूज़ करना है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब वो जो भी पढ़ाया था ना सिंपल इक्वेशन मतलब वो क्या था, वहाँ पास एक अननोन है, यहाँ पे एक वेरिएबल है एक्स, एक्स मुझे पता है कि अंदर वाले सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक मेरे पास अननोन है और एक ही इक्वेशन है, तो सॉल्व हो सकता है। अगर दो अननोन होंगे तो दो इक्वेशन चाहिए होगी, उसको x प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x बराबर कितना है 180 माइनस 110, कितना हो गया सॉरी 70 डिग्री, एक सॉल्व करके दिखाया, सभी में यही करना है, तो सारे ही सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं, प्लस माइनस ये ठीक है। अब देखो यहाँ पास ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पास दो प्रॉपर्टी लगी, प्रॉपर्टी नंबर 1 P1 जो है हमारी, P1 ये है कि ट्रायंगल बना देता हूँ थोड़ा समझ में, ए बी सी रेडी, ए प्लस बी प्लस सी एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। और प्रॉपर्टी 2 जो है हमारी क्या है, वो है कि डी जो होगा वो होगा अंदर वाले दो एंगल के अपोजिट एंगल के सम के बराबर, जो डी होगा वो होगा अंदर वाले दो एंगल, और वो भी दो नहीं, अपोजिट वाले दो एंगल, ठीक है। तो किसके बराबर होगा ए प्लस बी के बराबर ये होता है। यहाँ पे दो प्रॉपर्टी लगा के दो इक्वेशन मिलेगी, दो वेरिएबल भी हैं एक्स और वाई, सॉल्व होंगे। दो क्वेश्चन दो वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं वो बता देता हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। एक क्वेश्चन के थ्रू ये दो प्रॉपर्टी पढ़ाई है भाई मैंने, ठीक है, दो प्रॉपर्टी पढ़ाई है कि ये प्रॉपर्टी नंबर 2, इसको प्रॉपर्टी नंबर 2 कह देंगे अभी, प्रॉपर्टी नंबर 2, और यहाँ पे कहाँ गई प्रॉपर्टी नंबर 1, किधर है ये है प्रॉपर्टी नंबर 1, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 और इसको प्रॉपर्टी नंबर 2 ये दोनों ट्रायंगल की प्रॉपर्टी वैसे बहुत सारी होती है, बट अभी ये दोनों बहुत बेसिक्स होती है। सॉल्व कर गए देखो, मुझे पता है भाई अंदर वाले हर एंगल का सम कितना होगा, एक्स प्लस वाई प्लस 150 इक्वल टू 180 है ना, एक्स प्लस वाई प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल बनाओ ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं, वो समझने के लिए बस बनाया, तो अब बार बार नहीं बनाना एंगल, छोटे बच्चे बनाते हैं बोर्ड में लिखने के लिए, वो भी क्योंकि बोर्ड में मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे भाई कितना हो गया भाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि 120 डिग्री किसके बराबर होगा, यहाँ पे मिटा के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। 120 डिग्री जो है वो अपोजिट वाले अंदर वाले एंगल के सम के बराबर होगा, तो 150 प्लस एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 माइनस 50 इज इक्वल टू 70,
एक्स 70 इसमें मैंने डाल दिया, एक्स बराबर 70 डाल दिया, 70 एक्स की जगह 70 रखे तो वाई इक्वल टू 130, वाई इक्वल टू 130 माइनस 70 कितना हो गया 60, ठीक है, वाई बराबर 60 तो आ गया वैल्यू। इसी तरह तुम भी को करना है, दो प्रॉपर्टी लगा के दो इक्वेशन बनाना है, पहले दूसरी, फिर एक्स निकाल कर वाई में पुट करना है, वाई निकाल के एक्स में पुट करना है, बस यही काम करना है, कुछ नहीं। इसके 6 के 6 सॉल्व कर लो, बढ़िया मस्त से सही रहेगा, ठीक है। इसको नोट कर लेना, ये वाले सॉल्यूशन को नोट कर लेना और फिर उसके बाद खुद से सॉल्व करना बाकी के, ठीक है भाई। टू स्पेशल ट्राइंगल्स, वही जो मैंने ऊपर बना दिए है, इक्विलेटरल ट्राइंगल सारी साइड इक्वल, आइसोसेलेस दो साइड इक्वल, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा ये जो साइन होता है ना इक्वल का होता है ना, मतलब अगर जिस में ये बना है मतलब वो इक्वल होंगे, है ना, मतलब ये तीनों ही इक्वल होंगे, इसीलिए तीनों में इक्वल टू का साइन बना है। एक एक बिंदी मतलब कि वो भी इक्वल की बात होती है, ठीक है, दो साइड इक्वल हैं, एक एक बिंदी मतलब साइन बना देते हैं कि हाँ ये बराबर है, बस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें लिखा है दो इक्वल लेंथ होगा तो आइसो लेंथ सीधी से दो लेंथ इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल, और दो साइड इक्वल, तीन साइड इक्वल, सॉरी तीन साइड इक्वल, तो ये इक्वल ट्रायंगल हमारा हो गया, ठीक है। हटा देता हूँ तो समझ में आएगा, ठीक है। ये दिया इसका एग्जाम्पल और ये दिया इसका एग्जाम्पल। अब फाइंड द एंगल ऑफ ईच, अच्छा फाइंड द एंगल एक्स। अच्छा इसकी एक प्रॉपर्टी भी होती है भाई आइसोसेलेस की, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि दो साइड इक्वल है तो दो लेंथ भी इक्वल होगी, ठीक है। मतलब ये जैसे इक्विलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें ऑल साइड इक्वल और ऑल एंगल इक्वल लिखा भी है, ईच एंगल 60 डिग्री, ईच एंगल 60 डिग्री होगा, ईच एंगल 60 डिग्री एंड साइड्स आर इक्वल, साइड्स इक्वल होंगी। यहाँ पास क्या होगा कि दो साइड इक्वल होंगी और बेस के दो एंगल इक्वल होंगे, मतलब ये साइड इक्वल, ये एंगल इक्वल, ठीक है। साइड से जुड़े हुए एंगल है ना, सिंपल से। तो जैसे ये यहाँ पे है तो यहाँ पर दो चिन्ह दिए हैं यहाँ पे, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो इससे बेस से जुड़े हुए एंगल इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो अंदर का है, सॉरी इसे बाहर में समझो ना, ये दोनों साइड इक्वल कुछ 40 और ये भी 40 होगा तो एक्स बराबर 40 हो जाएगा, सीधे कुछ नहीं करना। ये दोनों साइड इक्वल दी हुई है तो ये 45 है, तो ये भी कितना होगा 45, और ये दोनों 45 है, तो अब ये मैं सोच लें 90 डिग्री पर आ रहा है 90 डिग्री, तो पूरा सम कितना होगा अंदर एंगल का 180 प्लस 45 प्लस 45 प्लस एक्स बराबर 180, अंदर वाले सारे का सम 180 करा तो 90 प्लस एक्स स्क्वायर 180, एक्स बराबर 90, एक्स बराबर 90 आएगा। इसी तरह इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, सबको सॉल्व करके बताओ भाई, सबको सॉल्व करके बताओ भाई, आंसर्स बताओ। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं भाई, इसीलिए सबको सॉल्व करना बनता है भाई इसमें। ये भी बताओ भाई सॉल्व करके। अच्छा अब सम ऑफ ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं है बस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ याद रखने का नहीं है। कोई भी दो साइड का सम कर दो ना, वो तीसरे से बड़ी होगी, ये तो नॉर्मल सी बात भी है ना, ये दोनों को सम कर दो इससे तो बड़ी होगी, या फिर ये दोनों का सम कर दो इससे बड़ी होगी इस वाले से, तो कोई भी दोनों का सम बड़ी होगा। तो यहीं पास यही चीज़ लिखा है, देखो ए बी प्लस बी सी का सम कर दो, ए बी प्लस बी सी का सम कर दो, वो बड़ा होगा इससे ए सी से, थर्ड वाली साइड से, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, बस कोई भी दो साइड का सम थर्ड से बड़ा होगा। यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये नहीं करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ भैया कुछ चीज़, ठीक है, तो मत करो।
अब देखो इसमें ये देख लो भाई, अच्छा ट्रायंगल भी जब भी पॉसिबल है भाई जब ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है ना, ये तभी ट्रायंगल पॉसिबल है। साइड साइड कोई देख के तुम बता सकते हो ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है। अब यहाँ पास देखो पूछा गया है तो एक करके दिखा देता हूँ, ये वाला कर देता हूँ, पहला वाला ही। तो हमारे पास साइड्स हैं, 3 साइड्स दे के रखी हैं। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ साइड को कुछ भी मान लो, चलो ठीक है क्या ही मान लेते हैं, थोड़ा सा समझाने में आसान ए बी सी। ए बराबर है 2, बी बराबर 3, सी बराबर 5। अब ए प्लस बी दो साइड का सम तीसरे से बराबर होना चाहिए बड़ा, तो 2 + 3 ग्रेटर देन 5, सही है ओके। वैसे सारी साइड्स के लिए चेक करना पड़ेगा। फिर ए प्लस बी हो गए, फिर बी प्लस सी, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, तो बी कितना है 3, सी 5 ग्रेटर देन 2, सही है ओके। तीसरी वाले के लिए चेक करना पड़ेगा, तो सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी, सी कितना है 5, ए कितना है 2, 3 से बड़ा है 9, तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है क्योंकि तीनों ही ये वाली तो सेटिस्फाई कर रही है, ये भी सेटिस्फाई कर रही है, बट ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो नहीं बनेगा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल नॉट पॉसिबल है इसमें, ठीक है। तो ऐसे चेक करना है, तो यहाँ पर चेक करना है, इसीलिए मैंने ए बी सी मान लिया था क्योंकि थोड़ा सा दिखाने में आसानी होगी, यहाँ शो करने में आसानी होगी। इस तरह तुम भी चेक कर लिए भाई। तो ट्रायंगल अभी तुम बनाओगे ना 1 2 मीटर 3 मीटर और 5 मीटर एकदम स्केल रख के ना, ट्रायंगल जुड़ ही नहीं पाएगा, इस तरह ट्रायंगल जुड़ के बनेगा ही नहीं, वो इस तरह कुछ बन जाएगा ऐसा, मतलब ऐसा अच्छे से बना देता हूँ समझने में थोड़ा, ऐसा यहाँ तक ही बस पहुँच पाएगा, पूरा पूरा क्लोज ही नहीं हो पाएगा, ये जो पूरा गैप है ना ये क्लोज नहीं हो पाएगा इस तरह से, तो ट्रायंगल नहीं बना हमारा। अगर स्केल अच्छे से रख के बनाओगे तो स्केल नहीं रहेगी पेपर में, तो पेपर में ऐसे ही लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, पाइथागोरस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब राइट एंगल ट्रायंगल को एक वरदान मिला पाइथागोरस साहब का, पाइथागोरस का वरदान ये था राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कि भैया इसके लिए भी वो चीज़ फॉलो तो होगी, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन सी ए सी, है ना, तीनों साइड के लिए लिखेंगे ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन सी ए, फिर बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन ए बी प्लस क्या और कौन सा बचा है, ए सी ए हो गया, अच्छा सी ए प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, तीनों तीनों साइड के लिए लगाएंगे ये वाला। बट इसके साथ इसको एक और भी वरदान मिला, वो वरदान था पाइथागोरस साहब का। पाइथागोरस साहब को क्या वरदान था, पाइथागोरस साहब का सिंपल सा एक वरदान था बस। पाइथागोरस साहब ने बोला कि भैया यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ ये होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज़ें पहले डिफाइन किया गया, 3 चीज़, और बोला गया कि ये प्रूव होगा, और ये किस ये लिखा भी है, ये और ये, ठीक है। तो ये साइड का होता है नाम हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये होता है बेस, बेस समझ में भी यार लेटा हुआ है, ठीक है। और ये है परपेंडिकुलर, गैंग ऑफ वासपुर परपेंडिकुलर, ठीक है, लिखा होगा दिखा देता हूँ तुमको, ठीक है। ये रहा हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस है ये, और ये लेग्स हैं बेसिकली जिनको बाद में ये परपेंडिकुलर फेस भी कहा जाता है। तो ये बोलता है कि जो थर्ड बड़ी साइड है, ये हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इसका स्क्वायर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये है गेम। अब अगर ये नहीं होगा तो एंगल नहीं बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा अगर ये सेटिस्फाई नहीं होगा, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। अब इफ द पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड द ट्रायंगल मस्ट बी, अच्छा हाँ सॉरी अगर पाइथागोरस थ्योरम जो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर जो बन रही है, अगर ये होगा तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लग जाएगी तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज कोई और ट्रायंगल होगा, भाड़ में जाए, तब कोई ना कोई तो होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा है कि सी सी पर राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो ये डायग्राम नहीं दिया है मान लो, ठीक है, इसको डिकोड कैसे करें, पहले ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी मतलब ए बी सी वर्टेक्स होगा, ठीक है। अब सी पर इसने दिया है कि सी पर राइट एंगल है, ठीक है, सी पर राइट एंगल है तो मतलब सी पर ये दीवार जैसा बनेगा सी, ये सी राइट एंगल बन गया। अच्छा ए सी की लेंथ है 5, ए सी की लेंथ है 5, तो कुछ भी ले सकते हो तुम, नीचे ले लो, मैं तो बोलता हूँ ए मैं ऊपर ले लूँगा, तो ये 5 है, और सी बी की लेंथ जो है, बी सी की लेंथ वो है 12, 12 ले लिया इसको। अब इसको ज्वाइन कर दूंगा, दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसमें राइट एंगल है, तो बोल रहा है लेंथ ए बी की बता दो, ये लेंथ बता दो कितनी होगी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, जब भी हमको दो साइड्स पता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो तीसरी निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था, ए था यहाँ सॉरी, तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अच्छा ए तो निकालना है अपन, तो ए का स्क्वायर, बी कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस बी सी का है 12। अब ये मत याद करना बी सी कौन है, ए बस याद कर लो, बी सी कोई भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, ये 144, ये ए का स्क्वायर। अच्छा ए का स्क्वायर इक्वल टू 169, अब स्क्वायर है तो इधर तरफ ले जाओगे तो रूट में बदल जाएगा, तो ये 13 आ जाएगा, ए बराबर 13 आ गया आंसर, ए बराबर 13। इसको नोट कर लेना क्रॉस करके, अगर नोट करना हो तो, वैसे बहुत बेसिक है, हर ही चीज़ बेसिक है, क्या है क्या। तो देखा फिगर को कैसे डिकोड करते हैं इसमें और कैसे ये करते हैं, तो यहाँ पास भी निकालना है, यहाँ पास भी सेम, यहाँ पास भी सेम करके देख लीजिए, यहाँ सब सेम करके देख लेना। करके देख लेना इसको, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्वेश्चन कर लेना, जो ना बने डायरेक्ट पूछना, एक क्वेश्चन को 3 to 4 मिनट दो, जो ना बने डायरेक्ट पूछो भाई तुमसे, ये सब नहीं करना ना, ये मत कर लेना भाई, सब मत कर लेना। ये सिर्फ समरी है, बेसिकली समरी है, तो पढ़ सकते हो, सही रहे पढ़ने के लिए तो सही रहती है, समरी है पढ़ सकते हो, ठीक है। रीड, हर चैप्टर के एंड में समरी दी होती है, पढ़ सकते हो। कंपेयरिंग द क्वांटिटीज पढ़ते हैं फिर।